बाली में चल रहे G20 समिट के बीच पीएम मोदी की आज कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात होगी। पीएम मोदी आज ऑस्ट्रेलिया, इटली, सिंगापुर और ब्रिटेन के पीएम से मुलाकात करेंगे। कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी होगी। सबसे पहले पीएम मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात हुई। दोनों नेता एक दूसरे के गले मिले और बातचीत की। दोनों नेता जब भी मिलते हैं इनके बीच गर्मजोशी देखने को मिलती है। इससे पहले सुबह पीएम मोदी ने दूसरे देशों के नेताओं के साथ पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया था। श्रद्धा मर्डर मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आफताब ने श्रद्धा की खोपड़ी का मेकअप भी किया था। पुलिस के मुताबिक आफताब खुद को पागल साबित करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा की हत्या के बाद जब आफताब काफी कोशिश के बाद भी उसकी खोपड़ी को ठिकाने नहीं लगा पाया, तो उसने श्रद्धा की खोपड़ी का मेकअप भी किया। हालांकि पुलिस अभी इस पर कुछ भी कहने से बच रही है। आफताब ने अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। श्रद्धा की खोपड़ी फ्रिज में बिल्कुल सामने रखी थी। सूत्रों की माने तो आफताब ने इस बात का खुलासा किया है, लेकिन पुलिस आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कह रही है। श्रद्धा मर्डर मामले में पुलिस आरोपी आफताब को हथियार और बाकी टुकड़ों को बरामद करने के लिए कुछ जगह ले जा सकती है। श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब ने फोन स्विच ऑफ किया था, लेकिन पुलिस को शक है कि वो महाराष्ट्र के अलावा भी किसी अन्य राज्य में भी गया था। इसलिए पुलिस ये मानकर चल रही है कि हथियार जंगल में न छुपाकर कहीं और छुपाया हुआ है। वहीं FSL की टीम को फ्रिज से कुछ नहीं मिला, क्योंकि फ्रिज पूरी तरह से धुला हुआ है। श्रद्धा के मेहरौली वाले घर की रसोई से खून के कुछ सैंपल जरूर मिले हैं, जिनकी जांच की जाएगी कि क्या ये खून के धब्बे श्रद्धा के ही हैं या किसी और के हैं। पुलिस को अभी तक श्रद्धा का सर नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस आफताब का नार्को टेस्ट भी करवा सकती है। श्रद्धा मर्डर केस में जी न्यूज ने बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आफताब ने पुलिस को बताया कि उसने पहले भी कई बार श्रद्धा को जान से मारने की कोशिश की थी। सूत्रों के मुताबिक मार्च महीने से आफताब श्रद्धा की हत्या की प्लानिंग कर रहा था। आफताब पर श्रद्धा को हमेशा शक रहता था, जिसकी वजह से दोनों में कई बार झगड़े भी हुए थे। जिसके बाद दोनों नई शुरुआत करने के लिए हिमाचल गए, लेकिन वहां भी दोनों का झगड़ा हुआ और यहीं पर आफताब की मुलाकात बद्री से हुई, जिसके बाद दोनों दिल्ली के मेहरौली में शिफ्ट हो गए और फिर यहीं आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी। सूत्रों के मुताबिक आफताब ने पुलिस को बताया कि हत्या के बाद नॉर्मल रहना भी उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र में सुफियान नाम के एक युवक ने 19 वर्षीय युवती को छत से नीचे फेंक दिया, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। लड़की के परिजनों ने उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। लड़की की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। लड़की की मां ने बताया कि मेरी बेटी सुफियान से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने छत से नीचे फेंक दिया। लखनऊ मामले में धर्मांतरण और 302 की धाराओं में सुफियान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। MCD टिकट दिलाने के नाम पर आप विधायक के साले समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ACB ने तीनों को गिरफ्तार किया है। दरअसल कमला नगर के वार्ड नंबर 69 में आप कार्यकर्ता शोभा खारी ने पार्टी से टिकट की मांग की थी। आरोप है कि MLA अखिलेश पति त्रिपाठी ने टिकट दिलवाने के बदले 90 लाख रुपए की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने 35 लाख रुपए अखिलेश पति त्रिपाठी और 20 लाख रुपए वजीरपुर MLA राजेश गुप्ता को बतौर रिश्वत दिए। बाकी 35 लाख रुपए लिस्ट में नाम आने के बाद देने थे, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं आया तो पैसे वापस मांगा, लेकिन मिलने पर ACB में शिकायत की गई। राजस्थान में एक बार फिर विध्वंसक साजिश का खुलासा हुआ है। डूंगरपुर में 186 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। ये विस्फोटक आसपुर इलाके में भवराना पुल के नीचे सोम नदी से बरामद किया गया। विस्फोटक को कार्टन में भरकर रखा गया था। पानी होने की वजह से विस्फोटक गीला और खराब हो चुका था। पुलिस ने विस्फोटक को जब्त कर लिया है। मामले की जाँच जारी है। बताया जा रहा है कि ये विस्फोटक उसी तरह का है जिससे उदयपुर अहमदाबाद रेलवे लाइन पर ओड़ा पुल को उड़ाने की साजिश की गई थी, जिससे पटरी को नुकसान पहुँचा था।
यूपी में मथुरा जिले के गोवर्धन इलाके में की जा रही पैराग्लाइडिंग उस वक्त खतरे में पड़ गई जब पैराग्लाइडर हाई टेंशन वायर से जाकर उलझ गया। पैराग्लाइडर में पायलट समेत एक अन्य महिला यात्री बैठी हुई थी। जेसीबी की मदद से हाई टेंशन वायर पर लटके पैराग्लाइडर से यात्री और पायलट को सुरक्षित निकाल लिया गया। बिना परमिशन ही की जा रही पैराग्लाइडिंग से प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है। आखिर ये कैसे हो सकता है कि बिना अनुमति के गोवर्धन इलाके में पैराग्लाइडिंग की जा रही है और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है। इसी बीच रूस की 2 मिसाइलें पोलैंड में जा गिरी। पोलैंड सरकार ने ये दावा किया है कि रूस के इस हमले में पोलैंड के 2 नागरिकों की मौत हो गई है, जिस पर रूस ने अपना पल्ला झाड़ते हुए ये कहा कि इस हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पोलैंड में मिसाइल गिरने के बाद नाटो का भी बयान सामने आया है, जिसमें उसने कहा है कि नाटो इंच इंच जमीन की रक्षा करेगा। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि पोलैंड में गिरा मिसाइल रूस का नहीं लगता। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया है कि वो आने वाले चुनावों में दोबारा उतरेंगे। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होने का फैसला किया है। ट्रंप ने संघीय चुनाव आयोग के समक्ष इससे जुड़े आधिकारिक दस्तावेज जमा कर दिए हैं। 2024 चुनाव में ट्रंप की दावेदारी पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये ट्रंप ने अमेरिका को निराश किया है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।